जयपुर लोकसभा चुनाव 2024 कांग्रेस और इंडी गठबंधन से जीतने वाले सांसद टोंक सवाईमाधोपुर से हरीश चंद मीना, सीकर से अमराराम, भरतपुर से संजना जाटव हुए सांसद पहुंचे जयपुर। कांग्रेस वॉर रूम में प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने प्रत्याशियों का स्वागत कर मिठाई खिलाकर मुंह कराया मीठा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कार्यकर्ता पहुंचे प्रदेश कार्यालय, एक दूसरे को बधाई देते दिखे कार्यकर्ता। आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक न्यूज। ये रिपोर्ट है संवाददाता मोहम्मद नफीस की। बनी है, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आला कमान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और जैसे राहुल जी खड़के साहब, अपने पायलट साहब, गहलोत साहब, अपने डोटासरा जी अध्यक्ष और अपने टीकाराम जी, सभी हमारे जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। पार्टी के कार्यकर्ताओं को और मेन जो अपने भरतपुर के आदरणीय महाराज साहब और अलवारी महाराज साहब, जनता जनार्दन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक छोटे गरीब परिवार की बेटी को, दलित समाज से आने वाली को इस बार मौका दिया है। पहले भी मौका दिया था। मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगी आप सबसे, क्योंकि पार्टी ने एक युवा वर्ग को सोच समझ के टिकट दिया है, पहले भी दिया था और अब भी दिया था। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री की आपको हाँ, आप सबसे कम उम्र की सांसद हैं, आपको कितना गर्व है इस बात? तो कोई सोचा था ऐसा होगा? नहीं सोचा तो था, जब पढ़ते थे जब उस चीज में देखा था कि कोई चीज मेरे पास पॉलिटिकल साइंस रही है पढ़ने के बावजूद, जब छोटे से तो मन था कि कुछ कर पाए हम, तो उस तरीके से पार्टी ने मौका दिया। और मेन जो मेरे खुद के जो परिवार के लोगों हैं उन्होंने बहुत अच्छे से समर्थन किया है, मेरा परिवार वालों ने और जनता जनार्दन ने। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र से जीत कर आई हैं आप, क्या चैलेंज थे? मुख्यमंत्री का खुद का जो क्षेत्र था वहाँ से चुनाव लड़ना, तमाम चीजें बहुत सारे चैलेंज थे, पर मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। जो देखो, जनता जनार्दन तय करती है, जनता के विश्वास से आधार से, और जनता ने चुनाव लड़ा है, मैंने नहीं, जनता ने चुनाव लड़ा, इसलिए जनता को सर्व समाज को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। सना जी, विधानसभा चुनाव हारे थे तो क्या लग रहा था क्या कि ये बड़ा नुकसान हो गया, अब कोई मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और उसके बाद पार्टी ने इतनी बड़ी चांस दे दिया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पार्टी ने दोबारा मौका दिया है। थोड़ा सा दुख हुआ था क्योंकि विधानसभा में हम कुछ मार्जिन से रहे थे, 409 वोट से। पार्टी ने हारा हुआ ना समझते हुए मुझे दोबारा मौका दिया, उसकी उम्मीदों पर मैं आज खरी उतरी हूँ। सोशल मीडिया पे ना आप जब प्रचार कर रहे थे तब और उसके बाद में आपका डांस बहुत लोकप्रिय हो रहा है। क्या इसकी बचपन से आपको इसका शौक था या किसी तरीके से कुछ खास तैयारी थी कि इस तरीके से मैं सेलिब्रेट करूंगी लोग अपने लोगों के बीच में? देखो, एक खुशी का माहौल होता है, तो खुशी में जो इंसान होता है तो स्वाभाविक सी बात है, महिला हूँ तो ये चीजें तो स्वाभाविक सी, नाचना करना वो सारी चीजें आना भी चाहिए सबको। तो रुचि भी है नाचने की, थोड़ी सी मेरे शुरू से रहे गाने की, और उस तरीके से पॉलिटिकल्स में भी रही है। लेकिन पॉलिटिक्स में तो आपने बीजेपी को नचा दिया। नहीं ऐसा। अब दिल्ली में भी नचाएंगे क्या? मोदी सरकार अगर बनती है तो, या राहुल जी की सरकार बनवाएंगे? नहीं, मैं तो यही चाह रही हूँ कि अपने आदरणीय राहुल जी की हमारी सरकार बने, उनकी सरकार ना बने, क्योंकि जिससे जो मुद्दे हैं, जो मैं इतना जानती हूँ, जो विकास के मामले में तो मुद्दे अच्छे से उठा सके और जनता की सेवा कर सके। भरतपुर कभी ना तो उद्योग के मामले में ना शिक्षा के मामले में कभी इतने सालों में विकास नहीं कर पाया। पहले मैं आपको बता दूं, जो 10 सालों की सरकार रही है उन्होंने आज तक वाकई में कोई काम किया नहीं। और मैंने देखा है, क्योंकि धरातल पर जो मैंने चुनाव देखा है, घर घर ढाड़ी जाके गई हूँ, ना कोई फैक्ट्री वगैरह है, ना कोई उद्योग वगैरह, ना बच्चों के लिए कोई डेवलप हुआ ही नहीं। तो मुझे मौका मिला है तो मैं सारी आवाज संसद में उठाऊंगी और ज्यादा से ज्यादा भरतपुर के लिए विकास करवाऊंगी। बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे इस लाइट बिल्कुल जनता का जो अभूतपूर्व समर्थन मिला है, निश्चित रूप से उसे सड़क से लेकर संसद तक खरा उतरने का काम करेंगे। जो भूशासन था उसके खिलाफ जनता ने बहुत बड़ा मैंडेट दिया है। इसके लिए तमाम सीकर लोकसभा क्षेत्र की जनता को मैं बधाई दूंगा और इस बात के लिए विश्वास दिलाऊंगा कि जिस विश्वास व्यक्त किया है उस पर खरा उतरने का काम। सोशल मीडिया पर छोटा सा अपना दिल्ली जाएगा, वो चीज कई सालों से तो अभी कोई भारतीय जनता पार्टी की कुशासन के खिलाफ लड़ाई थी। स्वामी जी की क्या लड़ाई थी? स्वामी जी ने एक शब्द नहीं बोला 10 साल में,
चाहे वो अग्निवीर है, काले कानून है, हर तरह से जनता को तबाह करने के कानून आए और खड़े होके नहीं बोले। शेखावाटी और राजस्थान से कोई जाए और सैनिकों को, जवानों को अग्निवीर बनाए और वो नहीं बोले, तो मैं समझता हूँ उनसे तो क्या मुकाबला। बोलगा साके बीजेपी समीकरण साधना सफल रही है, जो हैट्रिक की बात कर रही थी। समीकरण कहाँ है भाई मेरे? बीजेपी तो 240 पे है, 272 चाहिए। सरकार क्या बीजेपी बना बीजेपी की कहाँ सरकार है? सरकार के लिए 272 चाहिए। बहुत बड़ी राजस्थान में बड़ी भूमिका